जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर वितरा के संरंजन में आपका स्वागत है। इमारतें सरिया समेत कई संगठनों के उस खंडन की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें कहा गया है कि एनडीए से जुड़े यानी जदयू नेता ने एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर डाला है वह भ्रामक है। तो जब चर्चा चली है तो इसका विश्लेषण भी किया जा रहा है, इसके मायने निकाले जा रहे हैं। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों कर यह नौबत आई। तो इसका विश्लेषण किया है सिराज अनवर ने। सिराज अनवर बिहार से बहुप्रकाशित, बहुप्रसारित, बहुचर्चित पत्रिका समय मंथन के संपादक हैं। मुस्लिम सियासत पर उनकी काफी पकड़ है। तो वे लिखते हैं कि सियासतदान का काम खरीदना और बेचना होता है। उलेमा इस्तेमाल होते क्यों हैं, बिकते क्यों? 6 वर्ष पहले की बात है। अप्रैल का ही महीना था। 15 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दीन बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। रैली इमारतें सरिया ने की थी। बिहार में खालिद अनवर का नाम पहली बार सुना गया था। रैली के शाम में खत्म होते होते खालिद अनवर का नाम नीतीश कुमार ने एमएलसी उम्मीदवार के बतौर घोषित कर दिया। आज तक यह बात क्लियर नहीं हो सका है कि खालिद अनवर ने भीड़ का इस्तेमाल किया या इमारतें सरिया द्वारा यह प्रायोजित था। खालिद अनवर का रिश्ता अभी भी इमारत से सरिया से उतना ही गहरा है। प्रत्येक कार्यक्रम में इमारत सरिया जदयू एमएलसी खालिद अनवर को बुलाना नहीं भूलता। अब बात इमारत सरिया के खंडन का। इमारत सरिया, इदारा सरिया, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, मजलिस उलमा और फतवा इमामिया यानी अहल तसा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि एनडीए नेता और जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब का एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया गया है, जिससे पता चलता है कि वे एनडीए के राजनीतिक हितों के लिए गलत और निराधार समर्थन की घोषणा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस बयान में उन्होंने जमीयत उलमा, इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, खानकाह और अन्य सम्मानित राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन का झूठा दावा किया है। इमारत शरिया और अन्य सभी राष्ट्रीय संगठन खालिद अनवर द्वारा एनडीए यानी जेडीयू को समर्थन देने के संबंध में किए गए निराधार दावों को पूरी तरह से खारिज करता है और उनके इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी और महासचिव हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजाहिदी साहब ने भी खालिद अनवर साहब के बयान की कड़ी निंदा की है। इन दोनों सदनों ने अपने बयान में यह भी कहा है कि बोर्ड संसदीय राजनीति से दूर रहने की नीति पर चलता है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड न तो किसी पार्टी विशेष का समर्थन करता है और न ही विरोध। कुछ राजनीतिक नेताओं ने दावा किया है कि बोर्ड एनडीए का समर्थन करता है, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत है। यह तो बात हो गई खालिद अनवर का बयान और खंडन की। हम बताते हैं कि उलेमा कैसे इस्तेमाल होते हैं। बिहार में पिछले महीने एमएलसी का चुनाव था। जदयू में खालिद अनवर की जगह नहीं बन पा रही थी। पिछले बार भी दीन और उलेमा का इस्तेमाल कर खालिद अनवर एमएलसी बन गए थे। इसमें इमारत शरिया की सहमति थी। सिर के बल चिलचिलाती धूप में मुसलमान गांधी मैदान आए थे। कहते हैं कि जेपी के बाद यह सबसे बड़ी रैली थी। एक घटना ने सब गुड़ गोबर कर दिया। इमारत अपनी सियासत और अपनी कयादत नहीं खड़ी कर पाई। इसी के नतीजे में खालिद अनवर जैसे नेता कायद बन जाता है। कभी इसी इमारत सरिया ने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाकर बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री, आजादी से पहले राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं होते थे, बना दिया था। बहरहाल इस बार ठीक एमएलसी चुनाव के वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बिहार आए या बुलाए गए। खालिद अनवर की माने तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। पहले बेतिया में खालिद ने बोर्ड अध्यक्ष के साथ मंच साझा किया और पटना में अपने सरकारी आवास पर उन्हें बिरयानी की दावत पर बुलाया।
इस दावत में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी और इमारत के कुछ मौलाना भी शामिल हुए। इस तस्वीर को सोशल मीडिया में जमकर चलाया गया। कह सकते हैं कि सैफुल्लाह रहमानी इस्तेमाल हो गए। खालिद अनवर से ज्यादा कसूरवार यह उलेमा है। आप जब इस्तेमाल होने को तैयार हैं तो कोई इस्तेमाल क्यों न करे। इसमें हाय तौबा मचाने की कौन सी बात है। खालिद को नीतीश ने यही समझ करके एमएलसी बनाया कि उलेमा पर इनकी पकड़ है। उलेमा के झुंड का यह प्रदर्शन करते रहते हैं। दिगर बात है कि लालू नीतीश राहुल अखिलेश को मुस्लिम समाज का फीडबैक गलत मिलता है। समाज भी इसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। वैसे खालिद अनवर की इस हरकत से नीतीश को नुकसान ही होना है। उलेमा को दिल से जीतना चाहिए, न कि उलेमा को इस्तेमाल करना चाहिए, और उलेमा को भी इस्तेमाल होने से बचना चाहिए। तो आप इसे संजीदगी से सुने और उन्हें प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।